गांव तलवाड़ा खुर्द के अंदर पीने वाला पानी की बड़ी समस्या है। पीने वाला पानी में शोरो है, कलर है। लोग है जो वो पानी पी के लोगों के हालात बड़ी बीमार होने को बड़ा खतरा हो रहा है। तो पानी पीने की मांग को लेके मैं बैठा सरकार हूँ। आज एक महीनों पहले मैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजी है। मुख्यमंत्री ने सूचना भी दी है भी हमारे गांव को पानी है जो तुरंत पानी के वाटर वर्क्स लगाओ और नहर को पानी पीने दो। जिस सरकार का भागड़ा पानी खेत में लगाने को नहीं तो पीने दो, मैंने पीने वाला पानी दो और वाटर वर्क्स लगाओ। जितना ही वाटर वर्क्स नहीं लगाया है गाँव तुरंत टैंक को पानी सप्लाई करना चाहिए। जब हमारे गांव के अंदर डिग्गी बन जाए, ज़मीन आने मिल जाएगी, डिग्गी बना देगा और फिर वो पानी सप्लाई देना शुरू करा भी पहले तुरंत ही गर्मी में आधे को कितनी गर्मी पड़ने आ रही है। और बिंग अंदर जो शोर कलर को पानी पिया है, बिंग में कलर है धोड़ो कालो, अरे वो पानी पिए तो लोग तो साफ पानी पीते पीते बीमार हो जाए। जो भी पानी पीना तो तुरंत बीमार होने लग रहे हैं लोग। तो मेरी यहाँ मांग है और आज एक दिन को मेरे को धरना है। यूँ बाद में मैं एक्शन का लगाऊंगा, सर सजा के धरना एक दिन को और भी बाद के अंदर 10 तारीख को बाद में अनिश्चितकालीन धरना तलवाड़ा खुर्द लगाऊंगा। देखिए कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पीने के पानी की, रहने की, शिक्षा की और की, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सरकार ने हमें आमजन को प्रदत्त करवानी होती हैं। ये हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों में ऐसा हमें संविधान ने प्रदत्त किया गया है। लेकिन अब बात हम करते हैं पीने के पानी की। अगर मैं इलाहाबाद की भी बात करूं, तलवाड़ा खुर्द की बात, बेसिकली मेरा गांव भी तलवाड़ा खुर्द है। तो तलवाड़ा खुर्द गांव में काफ़ी मात्रा में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन उन ट्यूबवेलों का पानी इतना ख़राब है कि वो अगर कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में वॉश बेसिन लगी हुए हैं और लगे हुए हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद हर घर में वो शोरा लगा हुआ। वो शोरा और कुछ नहीं, वो TDS है, जिसको काला शोरा, सफ़ेद शोरा भी बोला जाता है और ये अनेकों बीमारियों का कारण है। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में RO लगाए हुए हैं। बेशक लोगों ने RO लगाए हुए हैं, लेकिन हर नंबर उसमें भी मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1 तो हर आदमी RO नहीं लगा सकता। नंबर 2 जो RO लगा रहा है उसमें भी वो जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो एलिमेंट्स फिल्टर हो गए फिर जो बाहर निकल जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात एक जो हमारी प्राकृतिक की धरोहर पानी है, उसकी पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है। यानी कि वो जो हम RO चलाते हैं उसमें यूटिलाइज करने वाला पानी कम होता है और उसका वेस्टेज जो वाला पानी जो अधिक मात्रा में होता है। इसलिए हमारी मिलकर मांग है कि जो सरकार ने हमें पानी, पीने का पानी जो प्रदत्त करवाना होता है वो भाखड़ा का पानी तलवाड़ा खुर्द में भी करवाया जाए। और ऐसा ही एक मामला हमने इलाहाबाद के लिए भी ऐसी एक मांग उठाई थी। इलाहाबाद में जो विभाग ने जब हमारी बात नहीं मानी तो हमने कोर्ट में एक मैंडेटरी इंजेक्शन का दावा डाला और उसमें हमने विभाग को पार्टी बनाया और उसको विभाग को पार्टी बनाने के बाद जो कोर्ट ने भी इनको डायरेक्शन दी और तब से आनन फानन में ही भाखड़ा का पानी हमारे को इलाहाबाद में तो उपलब्ध होना शुरू किया और हमारी कोर्ट में भी ये पानी आ गया। इसी कड़ी में हम अब गांव तलवाड़ा खुर्द के लिए भी मांग करते हैं कि हमें कोर्ट की शरण लेने के बजाय हम विभाग से ये निवेदन करते हैं कि हमें ये जो ट्यूबवेल का पानी है, ये ट्यूबवेल पानी न प्रदत्त करवाकर हमें भाखड़ा का पानी दिया जाए और भाखड़ा के पानी का शुद्धिकरण करके, ताकि लोगों को जो ये घुटनों की बीमारियाँ फैल रही हैं और हेपेटाइटिस B, C और इस तरीके की अनेकों बीमारियाँ जो इस शोरा युक्त पानी से होती हैं, पेट की बीमारियां हैं और हर बीमारी पेट की बीमारी शुरू होती है। तो ताकि जब ये भाखड़ा का पानी मिलेगा तो इन बीमारियों से बचा जा सके, ये आज की हमारी इस प्रशासन से मांग है। अगर प्रशासन ने हमारे को इस तरीके न्याय नहीं दिया और जैसे भीमसेन जी ने बताया कि हम आगे इन अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और वो भी चलो एक कड़ी चलती रहेगी, फिर भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें निश्चित रूप से न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और ये सरकार हमें जो भाखड़ा का पानी प्रबंध करवा कर ही रहेगी। लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं जब आया तो एक शायद जई साहब खड़े थे तो वो कहने लगे भी हमें ज़मीन उपलब्ध करवा दो। तो ज़मीन हम किसी की उपलब्ध करवा दें? हमारे पास कौन सी ज़मीन पड़ेगी हम उपलब्ध करवा दें? और वो कहते जब आप हमारे को ज़मीन नहीं दोगे तो हम पानी नहीं देंगे। ये तो देखो आगे की बात है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप उनसे पूछ लो। उन्होंने तो एक बार की तो हमें इनकार कर दिया भी ज़मीन नहीं होगी तो हम पानी नहीं देंगे, और वो पानी नहीं देंगे तो हम भी यहीं बैठे रहेंगे। अगर हम प्रॉपर वे की बात करें भी अल्टीमेटम देने के बाद भी धरना क्यों देना पड़ता है?
ये तो सरकारों का रुख है और सरकारें कई बार ध्यान नहीं करती, या सरकारों को ये लग रहा है कि हमारा पानी देने का, जैसे मैंने एक बात कही कि हमारा फंडामेंटल राइट और हमारी मूलभूत सुविधाओं में ही आता है, तो सरकार की तरफ से जो हमारे गांव में ट्यूबवेल लगा दिए गए और सरकार पानी उपलब्ध करवा दिए रही है, लेकिन इनकी विभाग की एक ड्यूटी ये भी रहती है कि समय समय पर उस पानी की जाँच की जाए और वो रिपोर्ट आगे आला अधिकारियों को भेजे जाएँ। लेकिन क्या होता है कि रूटीन में, जहाँ तक मेरा मानना है, बेशक कागज़ों में तो कहीं रिपोर्ट ले आते होंगे, मैंने नहीं देखा कभी मेरे गांव में कोई टीम गई हो और उस पानी की जांच की हो, और उस जांच करने के बाद भी उन्होंने कहीं ऐसी रिपोर्ट दी हो कि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है और इस पानी का बदलाव जाए, ऐसा मेरे सामने अभी तक कोई मामला नहीं आया। ये तो विभाग ही बताएगा। तो जैसे इनकी जो न्यूज़पेपर में जो कटिंग मिली, वो हमारे से SCOP एक्शन के थ्रू यहाँ वो आई थी, तो उसके जवाब में हमने BDO साहब को लिखा हुआ है अभी जमीन वो वाटर वर्क्स बनाने के लिए कम से कम 4 एकड़ ज़मीन दी जाए। ज़मीन पंचायत की अगर ज़मीन है तो पंचायत दी जाए, ताकि वाटर वर्क्स का प्रपोजल बना के वहाँ आगे हेड ऑफिस को भेज दें। उसके बाद ज़मीन देने के बाद ये भी देखा जाएगा भी नहर विभाग से भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, भी रा वाटर उनके पास उपलब्ध है नहीं है, भी ये किस जगह ज़मीन देते हैं और नहर कितनी दूरी पे है, ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए इसकी एस्टिमेट की जो रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि इनको पानी मिल सके। इनको मौके पर अब आप किस तरह पानी दे रहे हैं? अब गांव में ट्यूबवेल से सप्लाई दी जा रही है। तो उनका ये कहना है कि आपने TDS वगैरह कभी भी चेक नहीं करवाया, क्या आप प्रॉपर ये करवाते रहते हो? ये समय समय पर हम जो है इसके सैंपल टेस्ट करवाते हैं, लैब से बाकायदा लैब की रिपोर्ट है और लैब में TDS की वो सब कुछ जांच की जाती है। जांच होने के बाद ही इनको सप्लाई दी जा रही है। तलवाड़ा खुर्द की बात करें तो आप इसको कितना पानी पीने लायक मानते हैं? देखो जी, वो तो रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में जो आती है, हम मतलब कि जैसे उसका जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अनुसार उस पर कुछ कार्रवाई करते हैं। ये के नाम से गैस क्लोरीन की सुविधा है और कुछ दूसरी दवाइयाँ उसमें डाल के पीने लायक पानी इनको दे रहे हैं।